बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मुल्क में जो सियासी हलचल है और ऊपर से सैलाब की तबाहकारियां, इस सब में मौजूदा सरकार जिस तरह से भारत से ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहती है और प्याज और टमाटर को बुनियाद बनाकर ट्रेडिंग का आगाज करना चाहती है, अब इस मामले में एक मरतबा फिर इमरान खान सुरखरू हुआ है। भारतीय मीडिया ने किस तरह से छितरौल करके रख दी है इस पूरी इंपोर्टेड हुकूमत की, और किस तरह से आपका और मेरा, क्योंकि देखें, घर की बात घर में रहे, घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और भारतीय मीडिया अगर इन्हें कुछ कहता है तो हमारा इन पर भी खून खौल उठता है। तो इस पर हमारी बेइज्जती कैसे करवाई जा रही है, मैं आपके सामने ये तफसीलात भी रखूंगा। और दूसरी जानिब मिफ्ता इस्माइल को घर भेजने की तैयारी, तमाम तर तनकीद समेटने के बाद, तमाम तर जितनी बुराइयां हैं वो अपने खाते डलवाने के बाद, नून लीग क्या मिफ्ता इस्माइल को बली का बकरा बनाने के लिए तैयार हो चुकी है। और अगर इंतजार आईएमएफ डील का ही था तो क्या आईएमएफ डील के बाद और कुर्बानियां भी होंगी, इस पर भी बात करेंगे। फिर जो कि दोहरा मेयार है, इमरान खान साहब ने कानूनी कार्रवाई का कहा और उन पर दहशतगर्दी की दफात लगा दी गई, लेकिन तलाल चौधरी ने इंतहा कर दी। और जो ब्यूरोक्रेसी है और उसमें आरपीओ, डीपीओ, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, सब के हवाले से जो बातें कही हैं उन पर भी आएंगे और सारी डिटेल्स एक एक करके डिस्कस करेंगे। नाज़रीन इकराम, अब यहाँ पर सबसे पहले तो इमरान खान को ये लोग ताना दे रहे थे कि वो जमानतें क्यों करवा रहे हैं, जबकि पंजाब असम्बली हंगामा आराई केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुआवन खसूसी और लीगी रहनुमा अता तारड़ ने भी दरखास्त दी है और उनकी अबूरी दरखास्त जमानत मंजूर हो गई है और उन्हें गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए 14 सितंबर तक जो रिपोर्ट है वो तलब कर ली है। और आइंदा समात पर लाहौर की सेशन अदालत ने, और इस सब के अंदर अता तारड़ को जो धचका लगा है वो ये है कि अता तारड़ हंगामा आराई केस में तफ्तीश में शामिल नहीं हो रहे थे। तो अब जो लाहौर की सेशन अदालत ने जमानत दी है, लेकिन ये कहा है कि आपको केस में शामिल तफ्तीश होना है। अब अगर वो शामिल तफ्तीश नहीं होते तो फिर सजा भी मिलेगी और ये अदालत की तौहीन भी है, क्योंकि अदालत के ऑर्डर्स की आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और गुज़श्ता माह अता तारड़, राना मशहूद समेत 12 लीगी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए थे और इन्होंने इसके खिलाफ सेशन अदालत में अबूरी जमानत की दरखास्त दायर कर रखी थी। अब यहाँ पर एक जानिब ये हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ इमरान खान के अल्फाज, इमरान खान की बातें, इमरान खान की तकारीर किसी से हजम नहीं हो रही। और इसके अंदर डिटेल्स जो हमारे पास हैं वो ये हैं कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं की इदारों के खिलाफ तकरीरों से मुतालिक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उनकी तकरीर बराह रास्त नशर करने की इजाजत चैनल्स पर दी गई थी, लेकिन चैनल्स पर प्रेशर है। बोल इस वक्त बहुत बहादुरी का मुजाहरा कर रहा है, ARY को सजा दी गई। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर की गई दरखास्त में इमरान खान के अलावा फवाद चौधरी और शीरी मजारी, इनके नाम भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस वक्त इदारों के खिलाफ तकारीर के मुतालिक दरखास्त पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दिया है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, ये 2 रुकनी बेंच होगा और ये 8 सितंबर को इस केस की समाअत करेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त गुजार कौसैन फैसल को नोटिस जारी कर दिया है। दूसरी जानिब जो बदमाशी है, मैं समझता हूं कि इस वक्त नून लीग पर खत्म है। इमरान खान साहब ने सिर्फ कानूनी कार्रवाई की बात की। आप मुझे ये बता दें कि कानून और आइन की बालादस्ती वाला मुल्क, वहां पर ये किसी को कहना कि हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसमें क्या मुज़ायका है। लेकिन जाहिर बात है, नून लीग जो है वो इदारों के खिलाफ भी बोलती है, वजाहत भी नहीं देती और आज के दिन तक नहीं दी। शहबाज गिल को कभी भी इमरान खान या PTI ने डिफेंड नहीं किया, लेकिन नवाज शरीफ की तकारीर से आज तक न किसी ने लाताल्लुकी का इजहार किया, न मजम्मत की, क्योंकि वो इस पूरे निज़ाम को ब्लैकमेल करते चले आ रहे हैं और इसी तरह से वो चलाते रहेंगे। उनका तरीका वारदात ही ये है। अब यहाँ पर तलाल चौधरी ने एक धमकी दी है और उन्होंने RPO, कमिश्नर चिश्तियां और दीगर सबको धमकियां दी हैं और कहा है कि अगर आपने हमारे कारकुनों के खिलाफ कुछ किया और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी की तो हम आपका मुंह तोड़ देंगे। ये एग्जैक्ट अल्फाज हैं। और ये RY
ARY चला रहा था, मैंने ये क्लिप देखा तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं और किस तरह के मामलात को लेकर चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने और भी बातें की और इस तरह की बातें की जिन्हें बिल्कुल म्यूट करना पड़ गया। तो ये इंतहाई अलार्मिंग डेवलपमेंट है। और आप देख लें कि इमरान खान पर कानूनी कार्रवाई का कहने पर तौहीन अदालत है। जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर इस पूरे टोले ने हमला किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर ये हमलों पर हमले कर रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ ने खुद कमान संभाली, फ्रंट फुट पर जाकर पहला तीर चलाया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ह्यूमन राइट्स पर बहुत बातें करते रहे हैं, उनसे बदतमीजी की गई। वो हमेशा आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हैं। इन पर बहुत से PTI के दौर में भी बहुत से लोगों ने तनकीद की, मगर इन पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये शायद उसी चीज का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन इदारे की ओवरऑल साख काफी ज्यादा मुतासिर की जा रही है। यहाँ पर एक और डेवलपमेंट है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने एक स्टेटमेंट दी है, कहते हैं कि हुकूमत के पास 13 माह है, लेकिन मेरे पास शायद इतना वक्त नहीं है। यानी हुकूमत तो ऑफिशियली 13 महीने रह सकती है, लेकिन मेरे पास ये वक्त नहीं है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान में कोई भी टैक्स देना नहीं चाहता, पर मुल्क से पैसा मांग रहे हैं। बहुत शर्म आती है। आपके तो अपने लीडर्स चोर हैं, सिचुएशन आपके सामने है। गो टैक्स देना अच्छी बात है, मगर आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि PTI ने IMF से मुआहदा तोड़ा और फिर ईंधन पर सब्सिडी दी, और इन्होंने कहा कि हुकूमत के आने के बाद हमारी पहली तरजीह IMF प्रोग्राम की बहाली थी। हुकूमत संभालने के बाद फौरी IMF से राब्ता किया और मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया। इमरान खान जब मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए IMF से मुआहदा करते थे, लेकिन उस मुआहदे में भी पाकिस्तान की अवाम का मफाद मुकद्दम रखते थे, तो वो गलत था। PTIMF का नाम आपने इस जमात को दिया था, लेकिन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट इस मुल्क को IMF का वो पैकेज दिलवाना है जिस पर आप लोगों ने इमरान खान पर तनकीद की थी, बल्कि उससे भी बदतर पैकेज आपने लिया है। इनका कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया, हुकूमत पाकिस्तान आइंदा भी डिफॉल्ट नहीं करेगी, लेकिन मुझे नहीं पता कि इतना वक्त है कि नहीं। यानी इन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि इन्हें भी फारिग किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक जानिब तो हम भारत के साथ ट्रेड भी करना चाह रहे हैं, और ये बात मैंने पहले भी कही कि सैलाब की आड़ में इन्होंने कहा कि टमाटर और जो प्याज हैं वो हम यहाँ से ले लें। ठीक है, ले लें, लेकिन क्या ये ख्याल इन्हें अभी आया है? नहीं। भारत के अंदर जो हमारे हाई कमीशन है उसमें ट्रेड ऑफिसर की तैनाती इन्होंने 2 हफ्ते पहले कर दी थी। कमर जमान एक अफसर हैं, उनकी तैनाती की मंजूरी 3 हफ्ते पहले ये दे चुके हैं। उस वक्त भी हमने इन पर तनकीद की थी कि हमें ट्रेड पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो एक प्रिंसिपल स्टांस है रियासत पाकिस्तान का मकबूजा वादी के लोगों के साथ, अभी सैयद अली गिलानी की बरसी थी, पहली बरसी। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और तेरा मेरा रिश्ता क्या, और कश्मीर से हमारा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान की फाउंडेशन में है। हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये बातें की। अब एक जानिब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने UN के अंदर ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट कर रहा है और इस पर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। यानी ये इस वक्त ऐसे गुरूर में आ चुके हैं क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ पर जो इस वक्त रजीम बैठी है ये आपके और मेरे लिए स्टैंड नहीं ले सकती। अब इंडियन मीडिया का एक क्लिप मेरी नजर से गुजरा, मैं वो क्लिप नहीं चलाऊंगा, मगर आपके सामने उसे एक्सप्लेन जरूर करूंगा। क्यों नहीं चलाऊंगा? क्योंकि ये वजीर आजम है हमारे, हम इन पर तनकीद करेंगे, लेकिन ये हमारे घर का मसला है, घर का मसला हमें घर में रहने दें। तो उस क्लिप में जो परसेप्शन दी जा रही है, जो बातें की जा रही हैं कि पाकिस्तान भारत से जबरदस्ती ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है, शहबाज शरीफ की उस क्लिप के अंदर तज़हीक की जा रही है। कुछ भी हो, वो मेरे और आपके और 22 करोड़ के अवाम के वजीर आजम है। बदकिस्मती से उसमें शहबाज शरीफ का एक स्केच बनाया गया और उसमें जो वजीर आजम है, दुनिया की वाहिद इस्लामी एटमी ताकत का वजीर आजम, उसको टमाटर की रेड़ी के पीछे खड़ा किया हुआ है। यानी टमाटर के पीछे हम ताल्लुकात ठीक करने पर मजबूर हैं। इनके जर्नलिस्ट भी बहुत सारे ट्वीट्स कर रहे हैं जो यहाँ पर बयान करना, वीडियो को तवील करना है। तो आप लोगों को अब इनके मिजाज की समझ आ चुकी होगी। जिनके सामने आप झुकना चाह रहे हैं वो आपको क्या समझते हैं और उनके सामने आपकी औकात क्या है।
तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।